मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आए आज के जिंदा कलाम में से आस्तर की किताब 7 बाब 9 ता 10 आयात और 8 बाब 1 ता 2 आयात। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे एक ख्वाजा सरा खरबूना ने अर्ज की कि हजूर, इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हमान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हमान को उसी सूली पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। उसी दिन अक्सवीरिस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हमान का घर आस्तर मलका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हमान से ले ली थी उतार कर मर्दकी को दी और आस्तर ने मर्दकी को हमान के घर पर मुख्तार बना दिया। आमीन। खुदा के जिंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज ये कलाम का मजमून है अपने आप को दुख ना दें। जिस तरह हमान ने मर्दकी के लिए सूली तैयार कर दी, वो इसलिए कि जो हमान ने ऑर्डर किया था कि मुझे मेरी ताज़ीम की जाए और सब लोग, सब राया उसके आगे झुकते थे, उसकी ताज़ीम करते थे। क्यों? कि वो अक्सवीरिस बादशाह के दूसरे दर्जा पर था। तो मेरी जीजों, मर्दकी एक वाला आस्तर की किताब 3 बाब 1-2 आयतें देखते हैं। इन बातों के बाद अक्सवीरिस बादशाह ने अजाजी हम दाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दकी ना झुकता ना उसकी ताज़ीम करता था। तो मेरी जीजों, जब मर्दकी उसके सामने झुकता नहीं था, उसकी ताज़ीम नहीं करता था, हमान जो था मर्दकी के खिलाफ हो गया और उसकी मर्दकी के लिए उसने क्या किया, एक सूली तैयार कर दी जो उसके घर में 50 हाथ लंबी सूली पड़ी हुई थी मर्दकी को सूली पर चढ़ाने के लिए। तो जब अक्सवीरिस बादशाह के नोटिस में ये बात आने से पहले उसने सारी तारीखी किताबों को मंगवाया, तो तारीखी किताबों में ये कलमबंद था कि मर्दकी ने बादशाह की जान बचाई। जो 2 ख्वाजा सरा थे वो अक्सवीरिस बादशाह पर हाथ डालना चाहते थे, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे,
लेकिन जब मर्दकी को पता चला तो उसने बादशाह के नोटिस में दिया कि ये ख्वाजा सरा जो बादशाह के पास साथ होते हैं, ये बादशाह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हिस्ट्री में लिखा गया। उसके मुतबादल मर्दकी को कोई भी इनाम ना दिया गया। तो जब बादशाह ने अपनी तारीखी किताबों को खोला, पढ़ा, तो देखा कि मर्दकी ने ये कारनामा अदा किया है। तो बादशाह ने अपने मुलाजमों को, सफीरों वजीरों को पूछा कि इस बारे में मर्दकी को क्या नाम दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मर्दकी को कुछ नहीं दिया गया। तो बात यह है कि जो हमान को रुतबा दिया था बादशाह ने, वो सारा उसका ख़त्म करके मर्दकी को सौंप दिया। और जब सौंप दिया तो अब हमान को बादशाह ने सजा देनी थी। तो एक जो ख्वाजा था बादशाह के साथ जो खड़ा रहता था, जिसका नाम खरबूना, ख्वाजा खरबूना है, उसने बताया बादशाह को कि हमान के घर में 50 हाथ लंबी सूली तैयार पड़ी है। तो बादशाह ने फौरी तौर पर हुक्म किया कि वो सूली को लाया जाए और हमान को सूली पर टांग दिया जाए। तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक हमान को सूली पर लटका दिया गया, सजाए मौत दी गई। तो मेरी चीजों ये है किसी के खिलाफ मनसूबा बनाना। तो आज के कलाम के मुताबिक मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मत किसी के खिलाफ कोई मनसूबा बनाए। जिस तरह बहुत मशहूर ये एक कहावत है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। तो मेरे जो आज कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चंद लम्हात के लिए गौरव होश करेंगे कि आज का जिंदा कलाम हमें क्या बताना चाहता है। एक वाला मैं देता हूँ, अमसाल की किताब 26 बाब 27 आयत, जो गड़ा खोदता है आप ही उसमें गिरेगा और जो पत्थर डलकाता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। आमीन। आज खुदा का कलाम बता रहा है कि किसी के बारे में कोई बुराई ना सोचे, किसी के बारे में कोई गलत मनसूबा ना सोचे, किसी के बारे में कोई भी गलत तदबीर ना सोचे कि उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि जो कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरेगा। तो मेरे चीजों एक हवाला और मैं देता हूँ खुदा के जिंदा कलाम में से, अमसाल की किताब 28 बाब 10 आयत, जो कोई सादिक को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने गले में आप ही गिरेगा। आज खुदा का कलाम बता रहा है कि किसी के बारे में कोई बुराई ना सोचें, किसी के बारे में कोई बदगुमानी ना करें, किसी के बारे में कोई बदी ना सोचें। क्यों? कि जब हम किसी के बारे में बदी सोचेंगे, बुराई सोचेंगे, तो वो हमारे ही साथ होगी। जिस तरह हमान के साथ हुआ, हमान ने मर्दकी के लिए सूली तैयार की और हमान को ही उस सूली पर लटका दिया गया। तो मेरी चीजों आज हमें इस आज के जिंदा कलाम पर गौर करते हुए एक मैं वाला देता हूं, पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम 5 बाब 15 आयत, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। खुदा का कलाम बताता है कि किसी से बदी के एवज बदी ना करो, किसी की बुराई ना सोचो, हर किसी की भलाई सोचें। तो मेरे चीजों आज हमें खुदा के हुक्म पर, खुदा के कलाम के कवानीन को मानते हुए, खुदा के कलाम के हुक्मों को मानते हुए आज हमने अपनी जिंदगी में अमल करना है कि हम किसी के बारे में कोई बुराई ना सोचें, किसी के बारे में कोई बदी ना सोचें, किसी के बारे में कोई ऐसी तदबीर ना सोचें, किसी के बारे में कोई ऐसा मनसूबा ना सोचें कि
हमें ही नुकसान पहुंचे। जब हम किसी के साथ बुराई करेंगे तो हमारे साथ कभी भी भलाई नहीं होगी। जिस तरह खुदा के जिंदा कलाम में फरमाया गया है, याकूब का खत 4 बाब 17 आयत के मुताबिक, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आज हमें हर एक के साथ भलाई करनी है। आज हमने हर एक की भलाई सोचनी है। मत किसी के साथ बदी सोचें, मत किसी के साथ कोई बुरा मनसूबा सोचें, मत किसी की बदगोई करें, मत किसी की चुगलखोरी करें। अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने अपने आप को क्लियर करना है। आज हमने खुदा के हुक्मों पर चलते हुए, कलाम मुक़द्दस की तालीम पर चलते हुए, खुदा यीशु की पैरवी करते हुए उसके हुक्मों को मानना है और उसके हुक्मों की तमील करते हुए अपनी जिंदगियों में अमल पैदा करना है, क्योंकि फिर ही हम अपने जीसस के नाम को इज्जत और जलाल दे सकेंगे। तो आज हमें अमल करने की जरूरत है। आए, आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, आज जमात के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।